लगातार प्रयासरत थे इन बालिकाओं को ढूंढने के लिए, और अभी हमें इनके बारे में ये सूचना मिली कि ये कहीं चंडीगढ़ में ये बालिकाएं हैं। तो हमारा जो टीम है, हमारी टीम है, वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है, अभी पहुंचने ही वाली है। तो वहाँ पहुंच करके जो है वो इनसे बालिकाओं से अभी पूछताछ होगी। शिमला से ये चंडीगढ़ कैसे पहुंची? प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा? क्योंकि जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसमें ये कहा गया था कि 2 सगी बहनें किसी सहेली के यहाँ गई है। आपने कहा 12 से 14 साल, बहुत कम उम्र की है ये लड़कियां, तो ये चंडीगढ़ तक कैसे पहुंची? हाँ, ये अभी जो है ये अभी अन्वेषण का विषय है, क्योंकि हमारी टीम अभी चंडीगढ़ पहुंची नहीं है। तो चंडीगढ़ पहुंचने पर इन बालिकाओं से पूछताछ की जाएगी। तो पूछताछ के उपरांत ही जो है ये बाकी तथ्य सामने आएंगे। तो जैसी भी स्थिति होगी तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्या अभी इस तरह की भी जिस तरह की पहले एप्रीहेंशन थी कि इनका अपहरण भी हो सकता है, ये खुद भागी थी? अभी तक जो जांच, जिससे जांच भी प्रभावित ना हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को ये बता पाए। हाँ, अभी मैंने कहा कि अभी इसमें कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी, जब तक कि हम बच्चियों से जो है पूछताछ कर नहीं लेते प्रॉपर। जी। जब इनसे पूछताछ होगी, जब पूछताछ के उपरांत ही ये मालूम हो पाएगा कि ये कैसे पहुंची और किन परिस्थितियों में ये अपनी मर्जी से गई थी या फिर कोई अन्य कारण था इनके वहाँ पहुंचने का। युवक और युवतियां शिमला जिले में, पूरे प्रदेश में काफी लापता हो रहे हैं। शिमला में भी ये आंकड़ा काफी बड़ा है, तो इसमें काफी सफलता भी पुलिस को लगी है। शिमला की क्या स्थिति आप बता पाएंगे कि किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और किन कारणों से ये लापता होते हैं, फिर कहाँ ये पुलिस को कैसे इन मामलों में सफलता मिलती है? अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से गुम हुए थे, घर से भागे थे। हम ये पूछते हैं कि बच्चे भाग जाते हैं घर से, रोडू क्षेत्र से, जो गाँव से भी भाग जाते हैं, शहर से भी बहुत सारे बच्चे भागते थे। तो हमारे लिए वाकई एक चुनौती होती है बच्चे जब भाग जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होता है और ये पता नहीं होता कि कहाँ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें कई प्रकार के कारण होते हैं। बच्चों की कई बार मनस्थिति जो है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता है, प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर भी होता है। कई बार बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो स्कूल नहीं जाना चाहते, या फिर पेरेंट्स घर में भी कई बार परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं होती, बच्चों का वातावरण जो है उनको जो है उचित वातावरण नहीं मिलता। और कई बार जो है वो क्यूरोसिटी भी होती है बाहर निकलने की बच्चों में, वैसे भी भाग जाते हैं। और कुछ दूसरे लोगों के संगति में, संपर्क में आने से भी जो है वो भाग जाते हैं। तो कई कारण, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कारण होते हैं बच्चों के भागने के। तो ये लेकिन जो भी कारण हो, हमारे लिए तो चुनौती होती है। और हमने जो है, अगर आपने देखा होगा तो हमने मैक्सिमम बच्चों को जो है 24 घंटे के भीतर हमने ढूंढ निकाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ये एक सेंसिटिव मामले होते हैं, संवेदनशील मामले होते हैं, बच्चों के मामले होते हैं। तो वो किसी भी जो बच्चे जिस तरह से घर से भागते हैं तो वो उनमें तो जो है उनमें इतना जो है दिमाग होता नहीं है। लेकिन इसमें तकनीक का भी सहारा, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, तकनीक के सहारे भी इसमें लिए जाता खोजने में। हाँ, स्वाभाविक रूप से तकनीक का सहारा तो हम लेते ही हैं। सीसीटीवी काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। और भी कई तरीके होते हैं पूछताछ जो है, कहाँ से वो बच्चों से, उनके जो परिजन होते हैं, जानने वाले, उनके अभिरुचियाँ, उनकी जो है इंटरेस्ट, पिछले दिनों में उन्होंने क्या सर्चेस की हैं, किस चीज़ों को में उनका जो है इंटरेस्ट रहा है, वो बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। उसके आधार पे हम लोग इनको सर्च करते हैं। अब क्या एडवाइजरी खासतौर पर ऐसे मामलों को देखते हुए पुलिस ने जारी की? क्या सलाह अभिभावकों को